दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि काउंटिफ और काउंटिफ्स का क्या यूज़ है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो काउंटिफ और काउंटिफ्स का मतलब है, इसका यूज़ है कि जो फॉर्मूला में हमने क्राइटेरिया या कंडीशन डिफाइन की हुई है, वो एक सिलेक्टेड रेंज के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है, उस रिपीटेशन की काउंट को निकालना ही काउंटिफ और काउंटिफ्स का पर्पस है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि जो क्राइटेरिया कंडीशन मैंने डिफाइन की हुई है उस फॉर्मूला के अंदर, वो कितनी बार रिपीट हो रही है सिलेक्टेड डेटा के अंदर या रेंज के अंदर, उसका काउंट निकालना ही यूसेज है एक काउंटिफ और काउंटिफ्स फॉर्मूला का। आई होप कि इससे आपको यूसेज तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इन दोनों की डिफरेंस की कि काउंट इफ और काउंट इफ्स में डिफरेंस क्या है। तो काउंट इफ में केवल हम एक कंडीशन या क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, जबकि काउंट इफ्स जैसे कि नाम भी इसका दर्शाता है कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट, फिर से एक बार बोल देता हूँ। काउंट इफ के अंदर हम केवल एक ही कंडीशन यानी कि सिंगल कंडीशन डिफाइन कर पाते हैं, इसे एक सिंगल क्राइटेरिया डिफाइन कर पाते हैं, जबकि काउंट इफ्स के अंदर हम काउंट निकालने के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिकल की। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है आकाश और मेरे चैनल एसटेक में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट साइड में एक पूरा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट साइड में मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन कर रखे हैं। यानी कि अब मेरे को अगर इन नाम का कितने कितने रिकॉर्ड्स डेटा में अवेलेबल हैं, अगर मुझे ये सिर्फ निकालना हो तो मैं कैसे काउंटिफ की हेल्प से ये निकाल सकता हूँ। अब वो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा काउंटिफ, उसके बाद अगेन हर बार की तरह मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है फॉर्मूला में जो दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है रेंज, तो मैं रेंज सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे जो ये रेंज दी हुई है इसको मैं करूँगा लॉक। ये वाले कॉन्सेप्ट पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे हम एक सेल या रेंज को लॉक कर सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने रेंज को किया लॉक, ताकि जब भी मैं इस फॉर्मूला को कहीं और पेस्ट करूँ तो जो रेंज है वो चेंज ना हो, उसके लिए मैंने इसको लॉक कर दिया। फिर मैंने किया कॉमा और अब डिफाइन करना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया है मेरा नेम यानी कि ईमा जॉनसन, जिसका मुझे काउंट निकालना है। ब्रैकेट को किया, इसको भी मैं कर देता हूँ लॉक, और लॉक करता हूँ मैं सिर्फ कॉलम को इस बार, ताकि मेरा कॉलम चेंज ना हो फॉर्मूला कहीं पे और कहीं और पेस्ट करने पर। ब्रैकेट करता हूँ क्लोज और एंटर करते हैं। अब देखते हैं। अब आप देखिए कि इसने हर यूज़र के आगे, हर नेम के आगे मेरे को 4 4 4 4 का काउंट दे दिया। तो अगर मुझे चेक करना हो कि सही है या नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम फ़िल्टर लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल की हेल्प से, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ ईमा जॉनसन। तो यहाँ पर मेरे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं ईसाबेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके भी 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं, यानी कि हमारा काउंट सही आ रहा है। लेकिन और इसको पुख्ता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं एक ईमा जॉनसन का जो रिकॉर्ड है उसमें से एक, उसका नाम जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे राइट वाली टेबल के अंदर जो काउंट है ईमा जॉनसन का, वो काउंट हो गया 3। अभी मैं एक और नाम डिलीट कर देता हूँ ईमा जॉनसन का ही। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो काउंट है वो 2 हो गया, ठीक है। अगर मैं पहले मैं इसको करता हूँ अनडू, ताकि यहाँ पर जो काउंट है वो सही हो जाए।
तो ये तो हो गया काउंट इफ का यूसेस कि हमने सिर्फ एक कंडीशन डिफाइन करके, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन लगाया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपनी रेंज डिफाइन करी है, जिस रेंज के अंदर मुझे उस क्राइटेरिया के बेसिस पर वो कंडीशन कितनी बार फुलफ़िल हो रही है, कितनी बार वो रिपीट हो रही है, एक काउंट निकालने के लिए मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया है और उसके बाद मैंने क्राइटेरिया डिफाइन किया जो कि था नाम का। और जब मैंने एंटर मारा तो यहाँ पर मेरे पास आया इसका काउंट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम यूज़ करेंगे काउंट इफ्स। तो मैं फिर से काउंट इफ्स टाइप करता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो इसने ऑलरेडी दे रखा है क्राइटेरिया रेंज 1, देन क्राइटेरिया 1, देन डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स कि इसमें हम मल्टीपल क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना पहला कंडीशन डिफाइन करता हूँ। वो रेंज सेलेक्ट किया मैंने कुछ इस तरीके से। मैंने सबसे पहला कॉलम सेलेक्ट किया और इसको करते हैं लॉक, फिर करते हैं कॉमा और अब मेंशन करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया है नेम यानी कि ईमा जॉनसन, इसको भी लॉक करते हैं। 3 टाइम्स मैंने F4 की यूज़ किया और उसकी हेल्प से मैंने कॉलम को लॉक कर दिया। अब दूसरी रेंज सेलेक्ट करने के लिए मेरे को फिर से कॉमा मैंने यूज़ किया। अब मैं यूज़ करता हूँ स्टेटस यानी कि, और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको सिलेक्ट करके मैंने किया लॉक। अब मैंने जो दूसरी रेंज सेलेक्ट करी है इसमें मैंने सेलेक्ट किया है स्टेटस कॉलम को और मैं कॉमा लगा करके अब इसमें डिफाइन करूँगा क्राइटेरिया, जिसमें मैं बोलूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो काउंट चाहिए वो चाहिए ओपन रिकॉर्ड्स का। करेक्ट, यानी कि ईमा जॉनसन के जितने भी टास्क का स्टेटस ओपन है उसका काउंट मेरे पास आ जाए। और ब्रैकेट करते हैं क्लोज और करते हैं एंटर। तो आप देखेंगे कि मेरे पास, और इसको करते हैं फार्मूला को नीचे तक ड्रैग एंड पेस्ट। दोस्तों मैंने कुछ हेडिंग गलत लिख दी, इसको हेडिंग को मैं ठीक कर लेता हूँ। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टास्क का काउंट निकाला है और इसमें हमने ओपन टास्क का काउंट निकाला है। करेक्ट। और अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ईमा जॉनसन के टोटल जो टास्क हैं वो है 4 और ओपन टास्क है 3। इसी तरीके से मैसन मिलर के जो टोटल टास्क हैं वो है 4 और जो ओपन टास्क हैं वो है 2। करेक्ट। इसी तरीके से ओलिविया ब्राउन के जो टोटल टास्क हैं वो है 4 और जो ओपन टास्क है वो 3। तो अगर मैं ओलिविया ब्राउन का ही चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है काउंट, तो मैं क्या करता हूँ, फ़िल्टर लगाते हैं ओलिविया पे कुछ इस तरह से। अब इसके 4 टास्क आ रहे हैं और अगर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ यहाँ पर भी और चेक करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ओपन को सिलेक्ट करके कितने काउंट आ रहा है, तो आप देखेंगे 3 का ही काउंट आ रहा है, यानी कि मेरा काउंट जो है वो मैच कर रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मुझे कुछ फीडबैक या सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को सजेशन या अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।